राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब ये चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। चाचा जी के घर पे अभी बैठा हुआ हूँ, धूप का आनंद ले रहा हूँ और अभी घर की लिपाई करवाई है। दिखाऊंगा आपको क्या क्या कर रहा हूँ और अभी बनाई है लिस्ट, क्या क्या सामान लेना है, कहीं भूल ना जाऊँ, इसलिए कागज़ पे लिख लिया है। सारा सामान एक साथ लेके नहीं आ सकता हूँ क्योंकि उसका वज़न तो मुझे ही ढोना है, तो बहुत सोच समझ कर हर कार्य कर रहा हूँ ताकि कोई भी शारीरिक कष्ट ना हो। अभी आप कहेंगे ये तो बहुत लीचड़ा है, बेकार आदमी है, 2 दिन से नहाया भी नहीं है। मेरी धर्मपत्नी भी मुझे लीचड़ा ही कहती है। कई बार मैं वहाँ भी नहीं 2 दिन से नहीं नहाया हूँ। उसकी वजह है कि मौसम से दोस्ती कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई अटैच बाथरूम या टॉयलेट नहीं है कि सब कुछ अंदर ही अंदर कर लिया है। मौसम का मिजाज, उससे दोस्ती, और कल दिन फिक्स है प्रथम स्नान करने का। पानी पीने में बहुत ही चिल है और उससे थोड़ा सा जुकाम की भी शिकायत बन चुकी है। देखा जाएगा, जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से नहीं डरना है, और बिगर किए हुए ही हाथ खड़े कर दिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं हुई। डरता नहीं, बस मस्तिष्क का सदुपयोग करता हूँ। बेटी है, अभी ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ चाची के यहाँ है, बता दिया है भाई, तंग करूँगा अभी। और अपना घर है, चाची अभी काशीपुर गई हुई हैं। थोड़ी सी झलक देख लीजिए गाँव की। वो जो आप देख रहे हैं वो हमारा पैतृक घर है। बिस्तरों को धूप लगाई जा रही है, क्यों नमी है इसमें, और कुर्सियाँ सब रखा हुआ है, से लिपा हुआ है। बताऊँगा सबको धीरे धीरे। सामान की लिस्ट बना ली है, कहीं भूल गया तो फिर मुश्किल है। सारा सामान एक ही बार में लेके नहीं आ सकता, और इतना स्वार्थी भी नहीं हूँ कि अपने सामान के लिए किसी अन्य मित्र की सहायता लूँ और उसे शारीरिक कष्ट दूँ मुफ्त का। अपना काम है, स्वयं करो। अभी हाँ, भतीजी पर निर्भर हूँ क्योंकि अभी सेटअप नहीं हुआ है। धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा। भतीजी को बता दिया जब तक सेटअप नहीं है तंग करूँगा, और इजाज़त है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और निठल्ले वीडियो बना रहे हैं। ये थोड़ा सा बच गया था, इसलिए इसको जो है बहू ने बाहर लगा दिया। देखिए, इसे कहते हैं संस्कृति या नियम, जो भी है। बहू ने इसे लीपा और दहलीज पर ये जो है फूल यहाँ पे रखा। पूछूंगा क्यों। गोबर मिट्टी और दूसरा फूल यहाँ पे रखा। अभी अंदर गीला है। यह है दीपावली की तैयारियाँ, और ये है सामान। अभी आप देख रहे हैं कोई सेटअप नहीं है, और अभी यहाँ भी कोई सेटअप नहीं है। उसकी वजह है सामान बिखरा हुआ है। उसकी वजह यह है बाबा सादगी का जो मस्तिष्क है बहुत अनुशासित है। एक बार अगर सेटअप कर दिया और फिर किसी ने उस सेटअप को खराब किया तो दुर्वासा जागृत हो जाते हैं। जो चीज़ जहाँ रखी है बाबा सादगी को वो चीज़ वहीं पर मिलनी चाहिए। इसका सबसे शानदार अनुभव बाबा सादगी की धर्मपत्नी को है। जो चीज़ जहाँ रखी है वहाँ पर मिलनी चाहिए। बाबा सादगी के अपने नियम है, अपना अनुशासन है, किसी की नहीं सुनता है। उत्तराखंड में बड़े बड़े रईस लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। एक मन में एक विचार आया है, मन में तो खैर नहीं आता है, मस्तिष्क में विचार आता है। मस्तिष्क में विचार आया है और वो मुझसे पूछता है कि माना तुम्हारा चांद पे महल है, यदि अपने पैतृक गांव में तुम्हारे पास ये झोपड़ा नहीं है तो उस महल की कोई कीमत
नहीं है। उसकी वजह है मित्रों, दूर उस कौन आप देख रहे हैं, वहाँ 2 मंदिर हैं। एक ऊपर जो है वो मकोट का है और नीचे हमारे घर का है। यहाँ पर हमारे ईष्ट देव, पितृ, सभी आराध्य यहाँ पे विराजमान रहते हैं। इन्होंने जो कष्ट उठाए हैं और ये जो मार्ग बनाए हैं, बाहर जाने के लिए नहीं अपितु वापस आने के लिए भी होते हैं। अभी आप देख रहे हैं गांव की महिलाएं कितना बोझ लेके आ रही हैं। शहरों में तो बच्चों को हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नवीटा खिलाते हैं। इन्हें कौन सा हॉर्लिक्स, बूस्ट पिलाया गया है। तो यह है देवभूमि की ताकत और इस भोजन की ताकत। तो ये रास्ते जो हैं ये वापसी के लिए भी होते हैं। बहुत सी बातें हैं, मस्तिष्क में विचार आते हैं। जो हमारे पितृ हैं उन्होंने जो सपने देखे थे, जो यहाँ पर इतनी संपत्ति जमा की, किसके लिए की थी? इसलिए की थी कि एक दिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं यहाँ पर रहेगा। मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, 13 साल की उम्र में वो गांव छोड़कर चले गए थे। बताया था उन्होंने मुझे, पढ़ने की इच्छा थी, नहीं पढ़ा पाए स्वर्गीय दादाजी। बहुत पापड़ बेले, यही सोचा था कि बच्चों का भविष्य संवारूंगा। अभी आप बताता हूँ भाग्य किसे कहते हैं। चले गए, मेहनत की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में उन्हें एक सरकारी नौकरी मिली। उसका बहुत ही एक उन्होंने बताया था मुझे वाक्य। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर थे, यानी प्रोफेसर थे, उनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र। बहुत खूंखार थे, बहुत ही विद्वान थे। पिताजी को वो पिटाई भी करते थे कि पिताजी छोटी उम्र के थे। तो एक दिन उनकी बड़ी पुत्री ने देखा कि उनके सर्वेंट क्वार्टर में रोशनी हो रही है। वो चुपके से गई वहाँ पे। उन्होंने देखा पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, लिखने पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। चुपचाप से वहाँ पे वापस आ गए। दूसरे दिन पिताजी को बुलाया, बोला कल रात तुम्हारे कमरे में रोशनी जल रही थी, तुम क्या कर रहे थे? पिताजी ने झूठ बोल दिया। अक्सर हम झूठ बोलते हैं। संदेश ये है मित्रों, आपने भी सुना है कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और सच फिर भी पकड़ में आ जाता है। इसलिए बाबा सादगी सीधे सच्ची बात करता है। जिसको अच्छी लगे लगे, बुरी लगे लगे। जो सच है सो सच है। अब उन्होंने पकड़ लिया, पूछा क्यों? रात को पढ़ाई नहीं कर रहा था? फिर हाँ बोलना पड़ा। करते करते 5वीं तक की पढ़ाई पिताजी को उन मेम साहब ने घर पे ही करवाई। एक दिन पिताजी किसी काम से आज़ाद मार्केट गए। जब वापसी में वो पुल बंगस से आ रहे थे तो उन्हें दूसरी पटरी पर एक साधु मिला। उस साधु ने आवाज़ लगाई, बच्चा यहाँ आ, मेरे पास आ। पिताजी बहुत अड़ियल थे, वो नहीं सुनते थे किसी की। और उसी का प्रभाव है कि बाबा सादगी भी बहुतों की नहीं सुनता है। दूसरी आवाज़ लगाई, तीसरी आवाज़ लगाई, बोला नहीं आएगा तो पछताएगा। प्रभु ने सोच को ऐसा बदला कि मेरे जिद्दी पिता उस साधु बाबा के चरणों में पहुंच गए। बाबा ने कहा कल तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो तू मुझे क्या देगा? पिताजी ने कहा मजाक कर रहा है। बोला 5 सेर देसी घी के लड्डू दूंगा। बोला ठीक है, कल तेरा इंतजार करूंगा। अब पिताजी घर आए। डॉक्टर नगेंद्र ने बुलाया और कहा कल तेरा इंटरव्यू है पीएन के लिए। वहाँ पर एक जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो कहेगा कि एक लेटर निकालो और तुम्हें वो लेटर निकाल के उन्हें देना है। अब पिताजी की हवा गोल। पिताजी की हवा गोल होगी कि इतने बड़े बोरे से मैं लेटर कैसे निकालूंगा। अब आदेश है तो है। चले गए इंटरव्यू देने के लिए। बड़ा सा वो डाक का बोरा, उसमें लेटर रखे हुए थे। तब जो इंटरव्यू ऑफिसर था उसने कहा कि इसमें से रामचंद्र का लेटर निकालो। पिताजी ने जो घर में पढ़ाई की थी उन्होंने भगवान का नाम लिया और बोरे में रखे लेटर को देखना शुरू किया।
अब उन्हें ऊपर ही मिल गया एक लेटर जिस पे लिखा हुआ था आर। अब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया, RAM, राम, CH। आगे उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उठा के वो लेटर उस ऑफिसर को दे दिया। तो वो लेटर निकला रामचंद्र का, और पिताजी को मिल गई सरकारी नौकरी। अब हुआ जीवन का नया सफ़र शुरू। बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य तो बन गया है, अब बनाना है बच्चों का भविष्य। उन्हें बनाना है इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो जो सब कुछ होता है बड़ा बड़ा। तो वो सपने शुरू हो गए। हम 3 भाई हैं, और अफसोस इस बात का है कि हम में से किसी एक ने भी अपने स्वर्गीय पिताजी का सपना पूरा नहीं किया। इसे कहते हैं भाग्य। हो ये वही जो राम रचि राखा। माफ़ करना सतवीर भाई, वीडियो फिर बड़ा हो गया है। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवी उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।